जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे वह एक कई लोगों का प्रश्न, और कुछ ने प्रश्न किया मुझसे इस विषय पर कि योग के मार्ग पर अगर हमें चलना है, ध्यान योग का कोर्स हमें करना है, तो फिर हम तो नौकरी चाकरी वाले हैं, हम नौकरी कर रहे हैं तो कोर्स कैसे करेंगे। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई नौकरी बाधा बन रही है, कुछ लोगों ने कहा कि स्त्री बाधा बन रही है। अब स्त्री किस रूप में बाधा बन रही है, नौकरी किस रूप में बाधा बन रही है, हम आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो वास्तविक बाधा है वह क्या है, वह क्या है, हम उसे भी समझने का प्रयास करें। तो जिज्ञासुओं, योग के मार्ग में स्त्री बाधा हो ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं आता। महर्षि पतंजलि ने अपने योग शास्त्र में कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि स्त्री बाधा है या नौकरी बाधा है। जी नहीं, योग के मार्ग में बाधा क्या है? जो चित्त विक्षेप, चित्त में जो विक्षेप आते हैं। अब वो विक्षेप कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि वो विक्षेप आपको खुशी प्रदान कर रहे हों लेकिन योग में बाधा हो सकता है कि दुख प्रदान कर रहे हों और योग में बाधा हो। तो योग सूत्र की चर्चा करते समय हमने चित्त विक्षेप पर चर्चा की है। चित्त विक्षेप मतलब चित्त में आने वाली वृत्तियां, एक ऐसी वृत्तियां जो विकृति के रूप में हमारे जीवन में आती हैं, विकृति के रूप में हमारे मन में आती हैं और हमें योग के मार्ग से हटा देती हैं या हमारे ध्यान को भटका देती हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अब स्त्री बाधा है और नौकरी बाधा है, ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्री ही बाधा हो या नौकरी ही बाधा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह संसार में प्रत्येक विषय बाधा बन सकती है, प्रत्येक स्थिति बाधा बन सकती है अगर वो आपको योग मार्ग से भटकाती है। तो बहुत सारे संतों ने अपनी वानियों में इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। ठीक, संत कबीर की वाणी आती है कि बीत गए दिन भजन बिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे, बाल अवस्था खेल गवाई, जब यौवन तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। आदि गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि बालस्तावत क्रीड़ासक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्त, वृद्धावस्थावत चिंता मग्न, परे ब्रह्मणि को अपनी लगना, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ना समझ था लड़कपन में खेल में खोया रहा तू, तरुण होकर कामिनी की गोद में सोया रहा तू, वृद्धपन में मोह माया ने तुझे अब तक न छोड़ा, भूल जग को भला प्रभु से नेह नाता क्यों न जोड़ा। ऐसा भी किसी कवि ने कहा है। तो ना समझ था लड़कपन में खेल में खोया रहा तू, ना समझ था तू और लड़कपन में तू खेल में खोया रहा, खेल कूद में लगा रहा, और फिर जवान हुआ तो फिर तू धन बटोरने में, धन इकट्ठा करने में, विवाह आदि करने में लग गया, और वृद्धावस्था में चिंता में मग्न तेरा जीवन बीतने लगा कि अब क्या होगा, किस प्रकार से, कैसे क्या होगा। तू सोचने लगा और मग्न रहने लगा, लेकिन तुझे जो योग करना था वो समझ में नहीं आया। तुझे जहां मन ले जाना था वो नहीं हो पाया, और उस समस्या का तू समाधान अभी तक नहीं कर पाया। तो हमारे ऋषि मुनि या हमारे शास्त्र हमें समझाना चाहते हैं, समझना यह है कि ध्यान योग के मार्ग में बाधा क्या है। ध्यान योग के मार्ग में ना तो स्त्री बाधा है और ना ही नौकरी बाधा है।
ये ध्यान रखिएगा। ध्यान योग के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है आपका मन, और आपके मन में जो पिछले जन्मों के कई संस्कार हैं, कई चित्त विक्षेप हैं, कई वृत्तियां हैं, वो सब कहीं ना कहीं बाधा के रूप में सामने आना शुरू कर देती। तो ये सभी वृत्तियां, ये सभी चित्त विक्षेप बाधा का काम करती हैं। वो हर विचार जो आपको ध्यान योग से गिराने की कोशिश करता है, वह बाधा है। अब उसमें हम ये कहें कि स्त्री रूपी बाधा ही है या फिर नौकरी रूपी बाधा ही है, जी नहीं। मन में संस्कार हैं, उन संस्कारों में नौकरी भी है, उन संस्कारों में स्त्री भी है, उन संस्कारों में लोभ लालच भी है, उन संस्कारों में बहुत जो है प्रसिद्धि प्राप्त करने की वासना, लोक वासना की मैं बहुत फेमस हो जाऊं, यह भी है। मैं बहुत धनवान हो जाऊं, यह भी है। मैं अपना बदला ले लूं, यह भी है। अनेकों प्रकार की बाधाएं हैं। अब हनुमान जी जब समुद्र लांग रहे थे, सागर को लांग रहे थे, सुंदरकांड में जो वर्णन मिलता है, तो उनके सामने भी बाधाएं आती हैं। 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं। उनमें ना तो स्त्री थी ना नौकरी थी। तो पहली बाधा आती है कि मैनाक पर्वत आते हैं और सत्सम्मान उनको रोकते हैं और कहते हैं कि हे रामदूत, आप जा रहे हैं मेरे मार्ग से होकर, तो आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। कुछ दिन मेरे यहाँ ठहरिए, भोजन करिए, आराम करिए, कुछ पूजा का अवसर मुझे दीजिए और फिर आगे बढ़िएगा। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, राम के कार्य को किए बिना मैं कुछ ग्रहण नहीं कर सकता और ना ही मैं कहीं आराम कर सकता हूं। तो सात्विक बाधा आता है मान सम्मान के रूप में। बहुत मान सम्मान मिलना भी कोई बाधा नहीं है वैसे देखा जाए, लेकिन मान सम्मान में आसक्त होना, अत्यधिक आसक्त हो जाना, यह बहुत बड़ी बाधा के रूप में आपके सामने आ सकती है ध्यान योग के मार्ग में। सिर्फ नौकरी ही और स्त्री ही बाधा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत मान सम्मान मिलना, यहाँ तक कि व्यक्ति जब अच्छा काम करता है, कोई समाज सेवा का काम करता है, कोई धर्म का कार्य करता है, तो उसके अंदर तो विशेष इच्छा होती है कि मेरे अच्छे काम के लिए मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे सम्मान ही मिलना चाहिए, मेरे अच्छे काम के लिए मुझे सम्मान मिले, कोई अपमान ना मिले या कुछ तिरस्कार ना मिले, ऐसी सोच भी रखता है। तो यह भी एक बाधा बन जाती है। फिर इसी प्रकार से दूसरी कई बाधाएं हो सकती हैं। अब हनुमान जी आगे बढ़े तो राजसी बाधा सामने आई देवी सुरसा के रूप में। सुरसा राक्षसी बनकर हनुमान जी के समक्ष, बजरंग बली के समक्ष आ जाती है, अपना मुंह निकाल देती है और कहती है कि मैं तुझे खाऊंगी, तू मेरा भोजन है, तू मेरा भोजन है। हनुमान जी कहते हैं कि देख माता, अभी मैं जा रहा हूं भगवान राम के कार्य को करने के लिए, अभी जो है तू मुझे अपना भोजन मत बना, मैं वहां से वापस लौट के आऊंगा तो मुझे अपना भोजन बना लेना, ठीक है, फिर मुझे खा लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दे। सुरसा ने कहा कि नहीं। 8 योजन लंबा मुंह, 8 योजन बड़ा विशाल मुंह खोल दिया। तो हनुमान जी ने अपना जो स्वरूप था वो 16 कर दिया, 16 योजन का बना दिया। सुरसा 32 तो हनुमान जी 64। फिर सुरसा उसकी भी दुगनी, हनुमान जी उसके भी दुगने। अब दुगना दुगना का खेल चल रहा है, कंपटीशन में लगे हुए हैं। मन में हनुमान जी के आया कि ये कंपटीशन कब तक चलता रहेगा, अगर ये मुझे प्रतिस्पर्धा देगी, मैं इसको चुनौती दूंगा, प्रतिस्पर्धा चुनौती इस तरह से चलता रहेगा, समय बहुत बर्बाद हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि मैया तू ही बड़ी रह, मैं छोटा होता हूं। और हनुमान जी ने लघु रूप, मसक रूप धारण किया, छोटा रूप धारण किया और लघु रूप धारण करके उसके मुख में प्रवेश करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और उनके विवेक को देखकर देवी प्रसन्न होती है कि तुम उलझने वाले नहीं हो, तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता, तुम्हें कोई उलझा नहीं सकता। नहीं तो बहुत सारे लोग कंपटीशन की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं और कंपटीशन के चक्कर में अपनी भी लाइफ खराब करते हैं, दूसरों को भी लाइफ खराब कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। कई बार अपने पारिवारिक सदस्यों का, कई बार अपने मित्रों का जीवन खराब कर रहे होते हैं। बहुत अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा प्रकृति में होती ही होती है, कंपटीशन, क्योंकि यह 3 गुणों की विषमता से यह प्रकृति निर्मित है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की विषमता है। तो इन गुणों के बीच में ही कंपटीशन रहता है कि हम बड़े हो जाएं या हमारी मात्रा बढ़ जाए तो हमारी मात्रा बढ़ जाए।
ठीक है? तो प्रतिक्रिया रूप में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। सतोगुण बहुत बढ़ गया तो कभी तमोगुण प्रतिक्रिया के रूप में हावी हो जाएगा, फिर तमोगुण बहुत बढ़ जाएगा तो सतोगुण हावी हो जाएगा प्रतिक्रिया के रूप में। ये चलता रहेगा। प्रकृति का यही खेल है, इसी को प्रकृति कहते हैं। क्रियाओं की प्रतिक्रिया जहां चलती रहती है वही तो प्रकृति है। और इसमें प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, कंपटीशन की, हमें कंपटीशन करना है, हमें फलाने व्यक्ति से आगे बढ़ना है, हमें हमेशा जीतना है, हमेशा ही आगे बढ़ना है। ठीक है, एक उम्र तक आपको करिए, आपको अपना कैरियर भी बनाना है, परीक्षाएं पास करनी है, ठीक है, लेकिन सारा जीवन आप प्रतिस्पर्धा में ही लगे रहोगे तो योग मार्ग में हमेशा यह तत्व बाधा ही रहेगा। प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन, यह रजोगुण है, यह रजोगुनी वासना है, लोक वासना और प्रतिस्पर्धा में पड़ना। तो प्रतिस्पर्धा में यदि आप बहुत अधिक पड़ जाएंगे तो यह भी बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी। शायद स्त्री उतनी बड़ी बाधा नहीं और नौकरी भी उतनी बड़ी बाधा नहीं। तो बजरंगबली प्रतिस्पर्धा का त्याग करते हैं और कहते हैं कि हम ही छोटे हो जाते हैं, आप बड़े रहो। हम ही छोटे हो जाते हैं क्योंकि आपके साथ प्रतिस्पर्धा में पढ़ने के लिए मैं निकला नहीं हूं, मैं कुछ काम करने निकला हूं, वो काम करूंगा। और वो उनके विवेक को देखकर, उनको आशीर्वाद देकर देवी वहां से चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र के अंदर एक राक्षसी सिंहसी रहती थी। सिंहसी एक राक्षसी रहती थी और जब वो वहां से निकल रहे थे तो उस राक्षसी ने परछाई पकड़ लिया करती थी, वो ऊपर से उड़ते हुए पक्षियों की। बजरंगबली को देखा, उनकी भी परछाई पकड़ ली। अब परछाई पकड़ ली, अंदर ही अंदर ईर्ष्या प्रवृत्ति, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो तमोगुण है। कुछ नहीं करना है जीवन में और ईर्ष्या भी करना है दूसरों से। उसको खुद कभी समंदर से बाहर निकलना नहीं है और ऊपर उड़ने वालों से उसको समस्या है कि भाई दूसरा क्यों उड़ता है, ना उड़े, मैं तो नहीं उड़ती, वो क्यों उड़ता है। तो कुछ लोग ऐसा भी जीवन जीते हैं कि खुद जीवन में बहुत कुछ नहीं करेंगे, ना सफलता मिली और ना उन्होंने कोई बहुत विशेष कर्म किया, लेकिन दूसरे अगर कर रहे हैं तो उनसे उनको बहुत ईर्ष्या रहती है। तो यह भी एक बहुत भारी बीमारी है इससे। और ये अगर बीमारी लग जाए, ईर्ष्या, द्वेष, फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है, तो बहुत भारी बीमारी है, ये बाधा है। यह भी ध्यान योग में बाधा बन जाएगा। तो सिर्फ ये मत बोलो कि स्त्री बाधा, स्त्री कभी भी बाधा नहीं है, नौकरी भी कभी बाधा नहीं है। हाँ, आप बोलो कि आपके मन के अंदर बसी हुई जो काम वासना है वह बाधा है। आपके मन के अंदर जो धन लोभ है वह बाधा है। धन होना चाहिए, परिवार भी होना चाहिए, आप विवाह करते हो, करो। हमारे राजा महाराजा ऋषि मुनियों ने भी विवाह किया और कई बार ऐसे उदाहरण हैं कि जहां पर उन्होंने 2-3 विवाह किए। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो लिप्त थे कामुकता में या काम वासना में, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे राजा दशरथ हों या दूसरे राजा हों या महर्षि याज्ञवल्क्य हों जिन्होंने 3 विवाह किए, लेकिन समय आने पर वो क्या करते हैं, वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं। वैसे ही कर्दम ऋषि, कपिल मुनि के पिता, उन्होंने भी विवाह किया, लेकिन समय आने पर वानप्रस्थ धारण कर अपनी समाधि में लीन होने चले गए। निष्काम भावना जब है और जब आपको विवेक ख्याति हो चुके, विवेक ख्याति मतलब आपका विवेक जागृत हो चुका है, तो कुछ भी बाधा नहीं है, कुछ भी बाधा नहीं। इसी को तो आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। तुम योग में हो, तुम भोग में हो, तुम संग में हो, असंग में हो, क्या फर्क पड़ता है। जिसका मन उस ईश्वर में या उस ब्रह्म में या उस चेतना के साथ लग गया है, जिसका मन नादा अनुसंधान में लग गया है। अगर हम हठ प्रदीपिका ग्रंथ की बात करें तो उसमें नादा अनुसंधान की अवस्था बताई गई है कि जिसका मन नादा अनुसंधान में लग चुका है उसको अब संसार की कोई वस्तु परेशान नहीं कर सकती। ना विवाह परेशान कर सकता है, ना नौकरी परेशान कर सकती। ठीक है, नौकरी अपनी जगह पर है, नौकरी करेंगे, ध्यान के लिए भी समय निकल जाएगा। अरे जिस विषय में आपको रुचि होगी आप समय निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे।
नौकरी करते हो फिर भी निकालोगे, शादी कर रखे हो या शादी करने वाले हो फिर भी निकालोगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकालोगे, निकालोगे समय आप अपना। तो समय तो आपको निकालना है, तो समय निकालना है और समय निकाल कर आपको योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। ये आपका आपका कर्तव्य है, ये आपकी इच्छा है। अगर मन में तीव्र इच्छा है योग करने की, विविदिशा है, विविदिशा मतलब अति तीव्र इच्छा ज्ञान को प्राप्त करने की, तो अगर आपके मन में तीव्र इच्छा है तो करोगे। और कोई भी विषय, कोई भी संबंध बाधा नहीं है। ना स्त्री बाधा हो सकती है, ना नौकरी बाधा हो सकती है। बाधा हो सकते हैं आपके मन में चलने वाले विचार, बाधा हो सकती हैं आपके मन में चलने वाले संस्कार, वृत्तियां, आलस्य। आलस्य बाधा है जो आपको ध्यान में बैठने नहीं दे रहा, साधना करने नहीं दे रहा। यह आलस्य बाधा है। अनेकों प्रकार की वृत्तियां जो आ रही हैं और विक्षेप पैदा कर रही हैं, बाधा है। भय का होना भी बाधा है। बहुत अधिक डरना भी योग के मार्ग में बाधा के स्वरूप आ सकता है। ठीक। तो अनेक प्रकार से चित्त की चंचलता प्राप्त होने से बाधा होती है, विक्षेप होने से बाधा होती है। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि फलानी वस्तु ही बाधा है। नहीं, यह योग सिद्धांत इसको मान्यता नहीं देता। बाधा आपके मन की वृत्तियां हैं, आपके मन में ही चलने वाले जो क्लेश हैं, राग द्वेष हैं, अभिनिवेश है, अहंकार है, अस्मिता जिसको कहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशों की चर्चा महर्षि पतंजलि ने की है। तो ये सारे बाधा है, ना कि स्त्री बाधा है, ना कि नौकरी बाधा है। तो एक महानुभाव ने यह प्रश्न किया कि मैं तो शादीशुदा भी हूं और नौकरीशुदा भी हूं, तो क्या मैं ध्यान योग कर पाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। नौकरी छोड़नी पड़ेगी, शादी भी छोड़नी पड़ेगी, तभी तो कर पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है महानुभाव, ऐसी कोई बात नहीं है। आप करना, अगर मान लो नौकरी छोड़ दोगे, शादी भी छोड़ दोगे, परिवार भी छोड़ दोगे, तब भी कुछ ना कुछ तुम्हारी व्यस्तता रहेगी। एक सबसे बड़ी व्यस्तता है कि तुम्हें अपने शरीर को जीवित रखना है, तो भोजन करना है। और भोजन करने के लिए तुम्हारे पास उचित मात्रा में धन और व्यवस्थाएं कुछ तो होनी ही चाहिए। नहीं तो भिक्षा मांगने पर, अगर मान लो अपनी वृत्तियों पे नियंत्रण नहीं है, तो समाज में ऐसे भी साधु हैं जो सारा दिन भिक्षा मांगने में ही बिता देते हैं, साधना उनसे नहीं हो पाती। ऐसे साधुओं को मैं जानता हूं। चोला पहनते हैं, दाढ़ी बाल बढ़ा लेते हैं और भिक्षा की चिंता लगी रहती है, दान दक्षिणा की चिंता बहुत भयानक रूप से लगी रहती है उनको, कि भाई दान आ जाए, ज्यादा से ज्यादा आ जाए, लाखों में आ जाए, करोड़ों में आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंसे हुए तो हो ही। ठीक, कहीं ना कहीं फंसे हुए तो हो ही कि लाखों करोड़ों में दान आ जाए, दक्षिणा आ जाए, तो फिर वहां पर फिर से फंसाव है। तो यह प्रकृति के अनेक रूप हैं, अनेक रूप से आपका वो विरोध कर सकती है, आपको योग के मार्ग से भटका सकती है। लेकिन विशेष रूप से आप यह नहीं कह सकते कि स्त्री बाधा है या नौकरी बाधा है। जी नहीं, ना ऐसा शास्त्र कहते हैं। हाँ, कहीं कहीं कुछ महापुरुषों ने बोला है कि कांचन कामनी से बचो, लेकिन बचने के लिए सिर्फ कांचन कामनी ही है ऐसा नहीं है। और यह विषय तो आपके मन में है, मन में है। अगर मन में इसकी मात्रा कम हो जाए, मन में कामुकता की मात्रा कम हो जाए, मन में धन लोभ की मात्रा कम हो जाए, अहंकार कम हो जाए, तो आप देखोगे कि क्या फर्क पड़ता है। आपने विवाह किया है या आपके आसपास स्त्री है, बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ने वाला। या नौकरी है, समय निकालो, साधना शुरू करो। नौकरी करते होगे 10 से शाम को 6 बजे तक करते होगे, उसके बाद समय मिलेगा आपको, अपनी साधना शुरू करो। तो इसीलिए ध्यान योग में कुछ भी इस तरह की चीज बाधा नहीं हम मान सकते। हाँ, चित्त के ही विक्षेप हैं, चित्त की ही वासनाएं हैं, चित्त की ही वृत्तियां हैं जो अनेक रूप धारण कर कर बाधा को उत्पन्न करती है, अनेक रूप धारण कर कर बाधा को उत्पन्न करती है। आलस्य भी आ सकता है, वासनाएं भी आ सकती हैं, अहंकार भी आ सकता है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं जो बाधा के रूप में आ सकती हैं। तो ये सब सारी चीजें बाधा के रूप में आती हैं। लेकिन ये बाधाएं भी, इनसे मुक्ति कब मिलेगी? जब करोगे, जब ध्यान योग शुरू कर दोगे, रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, हमेशा लगे रहोगे अभ्यास करने में,
तो ये बाधाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए जो लोग ध्यान योग का कोर्स करते हैं उनसे कहा जाता है कि आप जो है डेली अभ्यास की वृत्ति को अपनाएं, रोज अभ्यास करें। ये नहीं कि एक ही बार में सारा कर लेंगे, ऐसा नहीं। कोई फिर वही हालत हो जाएगी सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को पेट फाड़ दिया तो कुछ निकला ही नहीं, तो वो अंडे एक हफ्ते डेली देती थी। तो अगर लाभ उठाना है तो प्रतिदिन का अभ्यास रखना पड़ेगा। जो लोग ध्यान योग कोर्स कर चुके हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए, और जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले, उन सब के लिए। तो कहीं पर भी किसी प्रकार से स्त्री तो आपकी माता भी होती है, बहन भी होती है, तो क्या वो भी बाधा बन सकती हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते। तो इसीलिए चाहे पत्नी ही क्यों ना हो, वो भी आपकी बाधा नहीं बनेगी, यदि आपको सही सही बात समझ में आ रही हो तो। सही सही बात आपको समझ में आ रही हो तो ठीक, नहीं तो प्रत्येक वस्तु ही बाधा है संसार में। प्रत्येक वस्तु बाधा का रूप धारण कर सकती है। हर चीज, हर रिश्ता, हर माहौल बाधा का रूप बन सकता है। छोटी से छोटी चीज बाधा बन सकती है। ठीक, तो बाधाओं को समझिए, बाधाओं को नाम मत दीजिए कि ये स्त्री रूपी बाधा या मात्र नौकरी ही बाधा है। नहीं, अनेकों बाधाएं हैं, उनसे बचिए। तो ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है आज 23 नवंबर से, और ये आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी हम हर बार 2 दिन का एक्स्ट्रा समय देते हैं, तो इस बार भी आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जा रहा है। 23 नवंबर से शुरू हो रहा है। आप 25 नवंबर तक इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू तो हो चुका है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आप 25 नवंबर तक भी ज्वाइन करें तो कवर हो जाएगा। जो भी छूटेगा वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दिक्कत आ जाएगी, लंबा समय निकल जाएगा, तो फिर कवर करने में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए 23 नवंबर से शुरू हो चुका है, 25 नवंबर तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर लाभ उठाने की कोशिश करें। और ना स्त्री बाधा है, ना नौकरी बाधा है। बाधा है आपके मन के विक्षेप, आपके मन का खेल, मन के विचार, मन के संस्कार। वो अनेक रूप में आते हैं और सबके लिए आते हैं। सिर्फ आपके लिए आते हैं ऐसी बात नहीं। जब स्वामी विवेकानंद जी जब अपने योग मार्ग पर वो चलना शुरू किए थे, तो उनके जीवन में भी बहुत सारी बाधाएं आई थी। उनके लाइफ में भी बहुत सारे हर्डल्स आए थे, बाधाएं आई थी, साधना मार्ग में बाधाएं आई थी। जब तक रामकृष्ण परमहंस थे सशरीर, उनसे पूछते थे, नहीं तो करते करते सारी समझ विकसित हो जाती है। बाधाएं तो बहुत सारी हैं। शरीर का होना भी बाधा है। आप बोलते हो स्त्री और नौकरी का होना बाधा है। जी नहीं, आपके पास ये शरीर है ना, यह भी एक बाधा है योग मार्ग में। लेकिन शरीर साधन भी तो है। शरीर साधन भी तो है। इसी साधन से तो योग होगा, ये क्यों भूल जाए हम। लेकिन शरीर ही तो, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, वासनाएं भी तो शरीर में ही आती हैं, नींद आती है इसको, तो सब तो बाधा ही रूप में आ रहा है भाई। ठीक, तो प्रकृति में बाधक तत्व भी हैं, साधक तत्व भी हैं। साधक तत्वों को पहचानिए, बाधक तत्वों को इग्नोर कीजिए और योग मार्ग पर आगे बढ़िए। तो ध्यान योग के मार्ग पर आप आगे बढ़ पाएं, यह जरूरी है। ठीक, आप आगे बढ़ पाएं, यह जरूरी है। और इसके लिए आप अपने आप को मन से तैयार कीजिए। कोई भी वस्तु बाधा नजर नहीं आएगी। अभ्यास शुरू कीजिए और ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कीजिए। नहीं तो अगर ये सोचकर कि स्त्री बाधा है, नौकरी बाधा है जीवन के अंदर, तो मात्र इतने ही बाधाएं नहीं है, अनेकों बाधाएं हैं। यहां तक कि घर बार छोड़ दो तो भी बाधाएं रहेंगी, अनेकों प्रकार की बाधाएं। मैंने कहा कि ऐसे भी साधु सन्यासी हैं जो सारा दिन दक्षिणा बटोरने में लगे हैं, दान बटोरने में लगे हुए हैं। कुछ तो बेचारे गांव गांव घूमकर बटोरते हैं, कुछ शहरों में रहते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर और उसमें बटोरने में लगे रहते हैं। क्या बटोरना गलत था क्या? मैं यह भी नहीं कहता भाई, उन्होंने भी धन कमाया। चलो, एक सांसारिक मनुष्य भी धन कमाता, उन्होंने भी कमाया। अगर आसक्त हो धन में, अत्यधिक समय बर्बाद हो रहा है बटोरने में, तो फिर गलत हो जा रहा है, यहां पे गलत हो जा रहा है। तो बाधाएं अनेक रूप में आती हैं बंधु। तुम्हारी स्त्री और नौकरी ही बाधा है जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों सहायक हो जाए, ये दोनों सहायक हो जाएं आपके, ऐसा भी हो सकता है।
तो इसीलिए इनकी चिंता छोड़कर अगर इनकी चिंता करोगे कि ये बाधा वो बाधा, तो कभी योग नहीं शुरू हो पाएगा। सारे जीवन में कभी ध्यान योग शुरू नहीं कर पाओगे, योग मार्ग से कभी नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए जो साधाएं हैं, जो साधक तत्व हैं, जो सहयोगी हैं, उनका चिंतन मनन कीजिए और अपनी साधना शुरू कीजिए, ध्यान योग शुरू कर दीजिए। नहीं तो ये बाधा वो बाधा कहने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते। समस्याओं को गिनाने वालों को समाधान थोड़ी ना प्राप्त होता है। ठीक, समस्याओं को दृष्टा भाव से देखोगे तो उनका समाधान भी मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हमें विवेक से इन तथ्यों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और संपूर्ण संसार में अनेकों बाधाएं हैं, आपको ध्यान योग के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। कुछ भी बाधा नहीं रहेगा अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है, इच्छा शक्ति में दम है, आपके अंदर विल पावर है कि मुझे तो योग मार्ग पे चलना ही चलना है, तो कुछ भी बाधा नहीं रह जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान योग का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी 2 दिन का समय आपके पास है, 25 तारीख तक। 9661802459 पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, उस पर सारा डिटेल आपको दे दिया जाएगा। डिटेल मांगिए, मुझे ध्यान योग करना है, मिल जाएगा। दूसरा है प्राकृतिक चिकित्सा, इसको भी आप 25 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। 2 दिन एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा प्राकृतिक रूप से आप अपने बीमारियों का निदान कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसकी जानकारी लेने के लिए भी 9661802459 पर आप संपर्क कीजिए। सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा में ही रोगी भी स्वयं डॉक्टर बन जाता है और अपना इलाज वो स्वयं ही कर रहा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी क्रिया है, तो हमें समझना है और आज के समय में इसका बहुत महत्व है। योग के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग चिकित्सा भी एक तरह की प्राकृतिक चिकित्सा ही है। इसके माध्यम से हम कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी पावर को बहुत बढ़ाकर बीमारियों को रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम विराम देते हैं इस कार्यक्रम को। तो समझ जाइए कि ऐसी कोई भी चीज़, स्त्री नौकरी बाधा नहीं होती है। बाधा सब हमारे मन के वृत्तियां ही हैं, चित्त वृत्तियां ही हैं और चित्त वृत्तियों का विक्षेप ही बाधा बनता है। उनसे कैसे बचना है वो ध्यान योग में सिखाया जाता है। ध्यान योग ज्वाइन करिए, अभी भी 2 दिन का समय आपको दिया ही जा रहा है। ज्वाइन कर कोर्स आप शुरू कर सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा 9 PM में। और कल आपको ध्यान हो तो कल जो है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का जो व्याख्यान है वो कल से शुरू हो जाएगा। कल 9 PM लाइव चर्चा में शुरू होगा। 24 नवंबर 2022 से यह शुरू हो रहा है 9 PM इसी समय। तो कल से हम गीता के विषयों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ में इसमें निश्चय ही हम सीधा गीता पे चर्चा न कर गीता के परिवेश और उसके महत्व और वर्तमान समय में गीता का महत्व, उसकी उपयोगिता और उसको लेकर जो भ्रम है, अंधविश्वास है, इन सब पर भी चर्चा पहले की जाएगी। फिर गीता के में भगवान कृष्ण के क्या उपदेश हैं, श्लोकों के माध्यम से उनको भी समझा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी से विदा लेते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।